तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अहमद की हत्या का मामला। योगी सरकार के लिए बड़ा झटका। योगी राज में जितने एनकाउंटर हुए हैं सभी की होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच, बीजेपी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या पर खुशी मनाने वाले बीजेपी नेताओं को मोदी अमित शाह ने लगाई फटकार। कहा जबान पर लगाएं लगाम, अतीक अहमद की हत्या बेहद गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी आरएसएस पर बरसे उद्धव ठाकरे। बोले ये हनुमान चालीसा पढ़कर जाते हैं मस्जिद, इन्हें पीना चाहिए गौमूत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर खुशी की जाहिर। योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो लोगों ने लिया रिमांड पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे तक की पूछताछ। बाहर आकर बोले केजरीवाल शराब मामला है फर्जी, ये गंदी राजनीति का है नतीजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी 150 सीटें, राहुल गांधी ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अहमद की हत्या की जांच का मामला। योगी सरकार के लिए झटका। योगी के राज में जितने भी एनकाउंटर हुए सभी की जांच कराने की उठी मांग। योगी के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रविवार को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाकर अतीक अहमद की हत्या की जांच करवाई जाए। इस याचिका में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद अब तक जो 183 एनकाउंटर किए गए हैं उन सभी की भी जांच कराने की मांग की गई है। इसी में अतीक अहमद और उनके बेटे असद और गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर है। वहीं आपको बता दें दोस्तों की 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अब तक 183 एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए हैं। इन सभी की जांच कराने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट से की गई है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो एनकाउंटर फर्जी पाए जाएंगे उनमें कई अधिकारी नप सकते हैं और योगी सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या होने पर नाराज हुए मोदी अमित शाह। बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। कहा गलत सलत बयानबाजी देना करें बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि 15 अप्रैल रात को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जहां खुशी मनाई वहीं उनके लिए अब केंद्र की मोदी सरकार से बुरी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पर जश्न मनाने वाले बीजेपी नेताओं को केंद्र की मोदी सरकार ने फटकार लगाई है। केंद्रीय आकालमान ने उन बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है जो अतीक अहमद की हत्या पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनमें बीजेपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सुरेश खन्ना शामिल है। जैसे ही अतीक अहमद का एनकाउंटर माफ कीजिएगा अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उसके बेटे की हत्या हुई थी, तब इन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। जब असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया था तब भी स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया था कि मिट्टी में मिला दिया, एसटीएफ टीम को बधाई। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर केंद्रीय आकालमान बीजेपी का इन नेताओं से नाराज है। उन्होंने नसीहत दी है कि योगी आदित्यनाथ इन नेताओं पर लगाम लगाएं और अतीक अहमद की हत्या पर कोई भी बयानबाजी इस तरह की ना करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार भी समझ रही है कि जो अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है वो गलत हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी आरएसएस पर बरसे उद्धव ठाकरे। बोले ये पीले थोड़ा गौमूत्र तो आ जाएगी इन्हें अकल। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को हाड़े हाथ लिया। विपक्षी गठबंधन में विभाजन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र महाविकास अखाड़ी ने रविवार को नागपुर में एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और देश के लिए बलिदान दिए हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि एक तरफ बीजेपी हनुमान चालीसा पढ़ती है तो दूसरी तरफ वे मस्जिद में जाकर कव्वाली सुनते हैं। क्या यही बीजेपी वालों का हिंदुत्व है? आगे उन्होंने कहा है कि वे यूपी में जाकर उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या यही उनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए बलिदान है और उनका हिंदुत्व केवल दिखावा है। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के साथ हिंदुत्व छोड़ दिया गया। ये आरएसएस ने हम पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि गौमूत्र बीजेपी और आरएसएस वाले पीले तो इनकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। तो उद्धव ठाकरे ने ये बड़े हमले बीजेपी आरएसएस पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक और अशरफ की हत्या पर खुशी कंगना रनावत। योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो लोगों ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद कंगना रनावत इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में कंगना रनावत ने इनकी हत्या पर खुशी जाहिर की है और
इसकी हत्या पर खुशी जाहिर करते हुए योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना ने 16 अप्रैल की सुबह इंस्टाग्राम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि धर्म की स्थापना केवल इसके पालन से नहीं होती बल्कि अधर्म के नाश से होती है। कंगना ने योगी जी की जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक ब्लैक बैंड में लिखा कि आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इस तस्वीर के साथ कंगना ने एक बात लिखी कि अयोध्या में तापसी राजाओं की परंपरा है जिन्होंने भारत का उद्धार किया है, जय श्री राम। बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी कंगना रनावत ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा था कि मेरा भैया जैसा कोई नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से जो है ये भी विवादित लोगों के साथ जुड़ गई हैं और काफी खुशी लोगों की हत्या पर होती है, मौत पर होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शराब नीति मामले में सीबीआई ने की केजरीवाल से 10 घंटे पूछताछ। बाहर निकलते ही केंद्र की मोदी सरकार पर केजरीवाल ने बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति मामले में रविवार को करीब 10 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उनसे 55 सवाल पूछे गए। सीबीआई मुख्यालय से बाहर आने पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो हमें खत्म करना चाहते हैं। जांच एजेंसियों पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने कई आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं भाजपा ने शराब घोटाले के विरोध में राजघाट के सामने धरना दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति में आप सरकार के खिलाफ सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। केजरीवाल सुबह कल 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने केजरीवाल को मुख्यालय की पहली मंजिल पर पहुंचाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि इस पूछताछ में लगभग 55 सवाल पूछे गए और 10 घंटे ये पूछताछ हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद की हत्या पुलवामा खुलासे से ध्यान भटकाने की चाल, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जो दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा पुलवामा हमले के बारे में किए गए खुलासे से ध्यान भटकाने की एक चाल है। मलिक ने एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत में दावा किया कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमला सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक के कारण हुआ था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता और जंगल राज आ गया है। जय श्री राम के नारों के बीच कट्टर दक्षिणापंथी द्वारा नृशंस हत्या और अराजकता का जश्न मनाया जा रहा है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि पुलवामा हमले और भ्रष्टाचार के बारे में सतपाल मलिक के खुलासे से ध्यान भटकाने की एक चाल है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात 3 हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल ले जा रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने किया खुलासा, बीजेपी के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि डबल इंजन सरकार जनता के लिए कोई नई योजना नहीं लाई है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जीतेंगी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने कही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी कर्नाटक में अपनी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनने वाली है और कर्नाटक में बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ये कर देगी, डबल इंजन की सरकार वो कर देगी, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इस बार 150 सीटें जीतेगी और भाजपा को हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया है। वहीं संकेत भी ऐसे ही मिले क्योंकि अब तक जो न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं उन सभी एग्जिट पोलों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 100 का आंकड़ा तक छूते हुए नहीं दिख रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सांसद के कार में लोगों ने मारी टक्कर। जब दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह की कार को पीछे से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। घटना 13 अप्रैल की रात की है। सांसद प्रज्ञा सिंह ने 14 अप्रैल को कोहे फिजा थाने में घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने इस घटना को लेकर प्रायोजित हमले की आशंका जताते हुए इसकी जांच इसी एंगल से कराने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा एक कार्यक्रम में शामिल होने बैरागढ़ जा रही थी। जैसे ही उनकी कार खानू गांव चौराहे से लाल घाटी की ओर बढ़ी तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आई और टक्कर मारते हुए निकल गई। इसके बाद में कार चला रहे ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों ने कार के आगे अपनी कार अड़ाकर पकड़ और 100 डायल 100 को कॉल कर बुलाया, जिसके बाद टक्कर मारने वाले ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।